अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 17। आज हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है और उसका नाम है जी होमोमॉर्फिज्म, जो आपकी बुक के 125 पेज पे छुप के बैठा हुआ है। अच्छा, अब जिन लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी है उसमें एक टॉपिक था होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि व्हाट इज होम्योमॉर्फिज्म, हमने पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म, तो ये डिफरेंट है उससे। लेकिन जी पहली बात तो ये मैपिंग होती है और एक ग्रुप जी है जो कि ये वाला है, इनटू अ ग्रुप जी डैश जो कि ये है, यानी ग्रुप टू ग्रुप मैपिंग है और इसको होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, फाई ऑफ ए बी होगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। देखिए डेफिनेशन तो यही है, इसी पे ही घूमना है हमने अब, बल्कि कई लेक्चर इसके ऊपर घूमेंगे, आज वाला भी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। पहले ये देख लें, ये जी ग्रुप है, ये जी डैश है। ए का इमेज फाई ऑफ ए अंडर फाइव, बी का इमेज फाई ऑफ बी अंडर फाइव, ए बी का इमेज फाई ऑफ ए बी अंडर फाइव। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। फाई ऑफ ए बी वो कहता है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी है। अब एक की पॉइंट सुन लें, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ ये कोर्स एब्स्ट्रैक्ट कहा गया है और हो जाता है, लेकिन समझ लेंगे तो नहीं होगा। वो ये है कि यहाँ पे देखें, इधर नहीं लिखा हुआ बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन यहाँ ए और बी के दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जी का है। यहाँ फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी, इधर भी कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी एलिमेंट्स जी डैश के हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जी डैश का है। ठीक है जी, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे जो हो रहा है वो जी वाला है, यहाँ पे जो हो रहा है वो जी डैश वाला है। अब वो कहता है क्वेश्चन 1 इसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट ए बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसकी बात कर रहा है, टेक्स प्लेस इन द ग्रुप जी, वो तो नजर आ गया उसी में है। ठीक है जी, क्योंकि ए बी जो एलिमेंट्स थे वो जी के थे। वाइल द प्रोडक्ट फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी ऑन द राइट हैंड साइड इसकी बात कर रहा है, टेक्स प्लेस इन जी डैश, क्योंकि फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी जी डैश के एलिमेंट्स हैं। तो ये पहुंचा जी रेड सी। वो कहता है जी फाई ऑफ ए बी है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी गिव्स अ रिलेशन बिटवीन दीज बाइनरी ऑपरेशंस। देखा ना, यहाँ तो बस लिख के छोड़ दिया दीज बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बनता है आपके पास जी का, यहाँ पे जो बनता है वो बनता है आपके पास जी डैश का। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पे लिखा है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ठीक हो गया जी। देन फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। इफ का मतलब होता है गिवन, देन का मतलब होता है प्रूफ। अगर ये चीज आपके पास है तो फाई होमोमॉर्फिज्म होगा। अब ये ई डैश क्या है, व्हाट इज ई डैश? ई डैश का मतलब ये है कि ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। देखिए अभी आप कहेंगे जी डैश कहाँ से आ गया, एक्स का तो बताया हुआ था कि वो जी में से। देखें पीछे जाके डेफिनेशन देखें, मैं नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। आपके पास ये मैपिंग होती है, ये जी टू जी डैश होती है, नीचे डायग्राम बनी हुई है, जी टू जी डैश होती है। लेकिन ये ऐसे हालात हो गए हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इस ग्रुप के, वो आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, जो कि जी डैश का, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। ये फाई जो मैपिंग आपके पास आ रही है, दिस इज द मैपिंग ऑफ द होल ग्रुप जी इनटू ई डैश, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश का है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपने कि ये मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पीछे से देख के नोट कर लें। वैसे ये थी, आपने प्रूव करना है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखें, आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू, फाई ऑफ ए बी ई डैश है। क्यों? वो इसलिए कि सीधी सी बात है कि जब हर एलिमेंट ई डैश पे ही जा रहा है तो फिर फाई ऑफ ए बी भी ई डैश में जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी वो भी तो जी का एलिमेंट है। क्योंकि आपके पास जी ग्रुप है और ग्रुप होता है क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। ए बी आपके पास ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए बी का इमेज जो होगा आपके पास वो भी ई डैश ही होगा। ई डैश को मैं लिख सकता हूँ ई डैश इंटू ई डैश। पहले ई डैश को फाई ऑफ ए से रिप्लेस कर लें, दूसरे ई डैश को फाई ऑफ बी। अब फिर वही दिमाग में आ रहा होगा, रटा लगा नो, आपने ये प्रूफ करना था कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पे देख लें, फाई ऑफ ए जो है वो भी ई डैश के बराबर है, फाई ऑफ बी वो भी ई डैश के बराबर है। आपने अब यहाँ से ऐसे हालात पैदा करने हैं कि आपके पास बन जाए ये फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। अब ये तो एक ही टर्म है, तो दो टर्में लिखी जा सकती हैं, ई डैश इंटू ई डैश। अब मुझे पता है कि फाई ऑफ ए वो भी ई डैश है, फाई ऑफ बी वो भी ई डैश है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अब ये कैसे ई डैश आ गए? ये इसलिए ई डैश आ गए कि दिया हुआ था कि हर एलिमेंट ई डैश पे ही मैप हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और आप यहाँ पहुंच गए। फिर देख लें, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पहुंच गए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फाई ऑफ ए बी हो गया फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाली मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म।
फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक हो गया जी। तो ये वाली चीज आपके पास आती है, जी इंटू जी डैश भी कह सकते हैं। अब वो कहता है जी कि फाई आपके पास जो है जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है। देखिए क्वेश्चन को समझा करें, यहाँ प्रूव नहीं करना, ऑलरेडी वो होमोमॉर्फिज्म है। फौरन दिमाग में ले आए, अगर ए बी जो है जी के एलिमेंट्स हैं तो फाई ऑफ ए बी होगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। बस आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि और जी अब यहाँ पे ऑन टू का वर्ड आ गया है, ये देख लें होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में ऑन टू नहीं था, ऑन टू का वर्ड है। इसका मतलब है कि जी डैश में जितने एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज है। सिंपल बताया मैंने, जी डैश में जितने एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज है। तो आगे कहता है इफ जी इज ए बिलियन, गिवन ये कि जी साहब तो बिलियन है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी ए, देन जी डैश मस्ट बी बिलियन। अगर आप दो एलिमेंट्स लें तो ये प्रूव कर दें, जैसे ए डैश बी डैश लेते हैं तो ये प्रूव कर दें कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। लेकिन ये दिमाग में रहे कि ए डैश होगा फाई ऑफ ए, बी डैश होगा फाई ऑफ बी। ये मैं जुबानी इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा रफ आइडिया तो हो, आगे तो लिखा हुआ है सारा। ले जी, रेड सी पहुंचा जी प्रूफ पे। अब वो कहता है कि दो एलिमेंट्स आपने जी डैश में से पिक करने हैं, ये प्रूव करना है कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक हो गया जी। तो अब ये क्यों प्रूव करना है, क्योंकि उसने ये कहा है कि जी पहला वाला ग्रुप जो है जहां से कि मैपिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि डोमेन वाला, वो तो बिलियन है। दूसरा वाला जो आपके पास बनता है उसको भी बिलियन होना होगा, प्रूव करें। और मैपिंग ऑन टू है, इसका देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पता लग जाएगा। अब क्योंकि हमने दो एलिमेंट जी डैश में से लिए, मैपिंग आपके पास ऑन टू है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि ए डैश का भी कोई प्री इमेज होगा, वो होगा ए, बी डैश का भी कोई प्री इमेज होगा, वो होगा बी। ग्रुप के कोई ना कोई तो एलिमेंट्स होंगे ए बी, सच दैट फाई ऑफ ए डैश के बराबर आ जाएगा, फाई ऑफ बी बी डैश के बराबर आ जाएगा, या ए जो है ए डैश में मैप हो जाएगा, बी जो है बी डैश में मैप हो जाएगा, या ए डैश का प्री इमेज ए हो जाएगा, बी डैश का प्री इमेज बी हो जाएगा। उम्मीद है कि पता लग गया होगा। अब क्योंकि उसने कहा है जी सब तो बिलियन है, ए बी इक्वल टू बी ए है, आपने क्या प्रूव करना है, देखें ए डैश की जगह फाई ऑफ ए लिखें विच इज दिस वन, बी डैश की जगह फाई ऑफ बी, ये रट्टा नहीं है, ये लॉजिक है, क्योंकि जो आपके पास जी डैश ग्रुप है उसमें इसी शक्ल के एलिमेंट्स हैं। मसला होता है तो स्लाइड नंबर 1 पे थ्योरी देख लें। अब यहाँ पे देख लें, इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। जब फाई ऑफ ए बी को लिख सकते हैं फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, तो फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी भी लिखा जा सकता है फाई ऑफ ए बी, क्योंकि फाई साहब होमोमॉर्फिज्म है। देखिए मैं फाई साहब कह रहा हूँ, भाई साहब नहीं कह रहा, फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब फाई ऑफ ए बी को आप लिख सकते हैं फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, फाई ऑफ बी ए, कहाँ से, फ्रॉम स्टार। यही चीज यूज होनी है, क्योंकि जी ए बिलियन है। देखें जी बिलियन होता तो ये मैं स्टेप ना करता, अब ये स्टेप क्यों किया। अब इसको फिर ब्रेक कर दें। ब्रेक कैसे करना है, यहाँ पे देख लें, ये इमेज ऑफ द प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस। मैं यूं बोल दिया, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस, यानी कि इमेज ऑफ द फर्स्ट इनटू इमेज ऑफ सेकंड। तो आपने यहां से स्टार्ट किया था फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, प्रूफ कर दिया फाई ऑफ बी इंटू फाई ऑफ ए, तो ये आ गया बी डैश ए डैश, ये चीज बी डैश है, ये ए डैश, कंप्लीट हो गया प्रूफ। हुर्रे हुर्रे हुर्रे, इट्स अ हॉली हॉलीडे, होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन हो गया हॉली हॉलीडे। लो जी, किस दौर में चला गया, असल में फिर चला गया था 20 साल पहले। असल में ये क्विज में क्वेश्चन दिया था और जिन लोगों का ठीक हो गया था बाहर निकल के नाच रहे थे, वो मुझे जरा याद आ गया। बहरहाल उम्मीद है कि पता लग गया होगा। और देखें ये क्वेश्चंस लेंथी नहीं है, समझाने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है। असल क्वेश्चन तो यहाँ से यही है कि फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी को प्रूव करना था, फाई ऑफ बी इंटू फाई ऑफ ए, इसको कंबाइन करके ये लिखा, ए बी को भी ये लिखा, ये देखें फिर ब्रेक कर दिया, हुआ तो यही है। इसको ऐसे लिखा, फिर ए बी को बी ए लिखा, फिर ब्रेक कर दिया, फिर हुर्रे कर दिया। लें जी आगे चलते हैं। ये एग्जांपल आ रही है फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा। एक तो बात है यहाँ पे आर एन लिखा हुआ है, देखें ये चीज तंग करती है कि जी आर एन क्या चीज है। और देखें इस तरह का वेक्टर होता है उसके अंदर जिसके एन कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये चीज तंग करती है तो आर टू को तो पता है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं x1 x2। R2 में जो वेक्टर्स होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं x1 x2, R3 में होते हैं x1 x2 x3, तो Rn x1 x2 xn। ठीक हो गया जी। ये कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये भी पता लग जाएगा क्यों लिखा हुआ है। वो कहता है Rn जो है एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉलम वेक्टर्स है। देखिए मैं वही कहता हूँ कि बेशक यहाँ प्रूव नहीं करना, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्यों इसको कहा है एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉलम वेक्टर्स। बाइनरी ऑपरेशन तो एडिशन है, जाहिर सी बात है कि दो आपके पास Rn के एलिमेंट्स हैं,
या दो ऐसे कॉलम वेक्टर्स हैं जिनके n कंपोनेंट्स हैं, ऐड करके जो नया आएगा उसके भी n कंपोनेंट्स होंगे। ये तो आपने लीनियर अलजेब्रा में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए। बाइनरी ऑपरेशन हो गया, और इसके अलावा ऐड करना है आपने तीन वेक्टर्स को, एसोसिएटेड हुआ तो ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा क्योंकि मैट्रिसेस में होल्ड कर जाता है, और वेक्टर भी स्पेशल किस्म की मैट्रिसेस ही होती हैं। एक और चीज हो गई। उसके बाद जो जीरो वेक्टर होगा वो आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा, और अगर ये वेक्टर है तो -x1 -x2 -xn वो प्ले करेगा रोल किसका, एडिटिव इनवर्स का। ये सोच लिया करें, ये देर नहीं लगती। मैंने तो चलिए चंद सेकंड में बोल दिया है, आप चंद सेकंड में और सेकंड थोड़े से मिला दें, लेकिन रिकॉल कर लें। अब वो कहता है अगर x Rn को बिलोंग करता है, यानी कि x की शक्ल ये है, ए आपके पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज n नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, मैं रोज नहीं कहूंगा कॉलम्स, ठीक हो गया जी। तो ये जो चीज आपके पास आ गई, तो कहता है bn m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स, अंदर रियल नंबर है सारे। फिर कहता है ये मैपिंग देखें Rn से Rm, इसको भी प्लीज समझ लें। देखें क्वेश्चन समझाने में मैं टाइम लगा रहा हूँ, क्वेश्चन खुद तो छोटा सा है, स्टेटमेंट ज्यादा लंबी है, क्वेश्चन शॉर्ट है। और मैंने यही कहा था कि ये जो आपके पास ग्रुप 3 का कोर्स है इसमें क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये बहुत शॉर्ट सॉल्यूशंस हैं ज्यादातर क्वेश्चंस की, बहुत थोड़ी होगी इनकी तरह लेंथी सॉल्यूशन होगी। ये मैपिंग अंडरस्टैंड कर लें, Rn से Rm ये लिखी हुई है। ये देखें फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ये जो x है ये तो जारी बात है डोमेन स्पेस से आता है, और डोमेन स्पेस Rn है, ये तो बात हो गई है। ये है a इंटू एक्स, ए आपके पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है, और जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, देख लें वेक्टर भी मैट्रिक्स होती है, लेकिन ये इस तरह की मैट्रिक्स है कि इसमें एक ही कॉलम है, n नंबर ऑफ रोज है। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, ठीक हो गया जी। ये देखें मैट्रिसेस को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स n, दूसरे की नंबर ऑफ रोज n, वही है फर्स्ट सेकंड n, लेकिन ये था m क्रॉस n, ये n इंटू 1, तो जो नई चीज आएगी उसको b वेक्टर लिख लें बेशक, वो आएगा m इंटू 1। m इंटू 1 का मतलब है कि ऐसा वेक्टर आ रहा है जिसके अंदर m कंपोनेंट्स है, ठीक है जी, m कंपोनेंट्स हैं। m कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे y1 कर लें, यहाँ पे y2 कर लें, यहाँ पे ym कर लें, इसलिए यहाँ पे rm लिखा हुआ है। ये चीजें समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे rm लिखा हुआ है। x Rn का एलिमेंट है, ये ax जो है इसको b लिख लें, ये rm का होगा क्योंकि वो जो वेक्टर आएगा कॉलम वेक्टर ही होगा, और इसके अलावा कॉलम वेक्टर होने के बावजूद उसके क्या होंगे, m नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। अब मैंने कहा था आपको पता लग गया होगा इसको कॉलम के फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि a से मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है जी, a से मल्टीप्लाई हो सके, इसकी आपके पास n नंबर ऑफ रोज बन सके। ये रीजन थी कि कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ था। रो की फॉर्म में लिखेंगे तो एक रो आएगी, फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होता है। देखें ये हो सकता है ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग ना लगती हो कि सर बहुत डिटेल में जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इस तरह से रिकॉल होना चाहिए। अभी की बात नहीं कर रहा, 50 साल तक भी अल्लाह पाक आप सबको जिंदगी दे, 50 साल बाद भी ऐसे रिकॉल होना चाहिए, फिर मजा आएगा। तो लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू Rn, ये हो गया जी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू Rn देन फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब कहता है प्रूव करें कि फाई होमोमॉर्फिज्म है। अब देख लें, बनता तो ये था जी फाई ऑफ x1 इंटू x2 इज इक्वल टू फाई ऑफ x1 इंटू फाई ऑफ x2। अब कहेंगे ये प्लस कहाँ से आ गया, मैंने वही कहा था कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, और ये आपके पास एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉलम वेक्टर्स है, ठीक हो गया जी। और ये जो दूसरा वाला है वो भी एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉलम वेक्टर्स ही है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे कॉलम वेक्टर्स जो हैं, हर कॉलम वेक्टर के n कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे m कंपोनेंट्स हैं, m। तो अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे जो वेक्टर था उसके लेफ्ट हैंड साइड से मैट्रिक्स से हिट किया हुआ है, यहाँ पे जो वेक्टर है x1 प्लस x2 उसके लेफ्ट हैंड साइड से मैट्रिक्स से हिट कर दें, और अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा ax1 प्लस ax2। ये लीनियर अलजेब्रा की चीजें हैं। अब व्हाट इज a ऑफ x1, बाय डेफिनेशन इज फाई ऑफ x1, ये बाय डेफिनेशन इज फाई ऑफ x2, ठीक हो गया जी। क्यों, यहाँ पे देख लें, फाई ऑफ x ax था ना, तो सीधी सी बात है फाई ऑफ x1 क्या होगा, ax1, फाई ऑफ x2 क्या होगा, ax2, ये आपके पास फाई ऑफ x2 ax2। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वही सिचुएशन है, फाई ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू फाई ऑफ x1, आगे फिर फाई ऑफ x2, लेकिन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये ग्रुप भी एडिटिव ग्रुप था, तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर आ रहा है, लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, इस तरह से इसको ब्रेक किया है, क्योंकि जब यहाँ पे देख लें दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हो और यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड हो, तो मैट्रिक्स को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बन गया। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू Rn। तो ये हो गया जी प्रूफ, ठीक हो गया जी। यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ पहुंच गए, ये है जी इतना सा सवाल। आगे चलते हैं, ये है जी एग्जाम्पल, ठीक हो गया जी।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी लेट जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड विद रियल एंट्रीज। अब देख लें कहेंगे हाय हाय सर क्या बोल दिया। देखें ये फिर लीनियर अलजेब्रा की चीज़ है और मैं जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें वाकई वो कवर नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं करा पाते अनहैप्पीली। लेकिन ये है जी जर्नल लीनियर ग्रुप, ये चीज तो तंग करेगी। लेकिन आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप तो पता है ना, ऑफ ऑल इन्वर्टेबल एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस, अब तो क्लियर हो गया होगा, उसी का नाम ये है। अब जिसको क्यों कहते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप, इसको मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं गया, मैंने तो नहीं पढ़ाया इसलिए मैं नहीं बता रहा। हाँ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ये एन, आगे आर का मतलब है कि रियल एंट्रीज हैं। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यानी कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो गया, और सारी की सारी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस है लेकिन इन्वर्टेबल है, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब वो कहता है रिकॉल दैट अ मैट्रिक्स है इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। देखें ये जब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता था मैंने कई बार प्रूफ किया था। यहाँ पे देख लें, बेशक आप मैं ऐसा बोलता हूँ आपको ये तो रिकॉल लिखा हुआ है ना लेकिन रटा नहीं लगाना। अच्छा जी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स होता है तो उसका जो डिटरमिनेंट है नॉन जीरो, प्रूफ बनता है ए लिखें साथ ए इनवर्स लिखें इज इक्वल टू आइडेंटिटी। चलिए मैं कर्सर नहीं घुमाता, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोनों तरफ लें डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता ही वन है, बेशक वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, बेशक वो 2x2 हो, 3x3 हो एंड सो ऑन। क्योंकि देख लेना ए बी सी डी डिटरमिनेंट होता है ए डी माइनस बी सी, वो होता है 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 1 ही होता है। और एक फार्मूला आपका होता है यहाँ पे देख लें इधर यूज हुआ हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये इस कोर्स में भी आपने पहले यूज किया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट्स इज द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। 1 था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट सिर्फ एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए नंबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स नंबर इज इक्वल टू 1, 1 भी नंबर और 1 इज नॉन जीरो। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो आंसर आ रहा है, वो तभी हो सकता है जब दोनों नंबर नॉन जीरो हो। तो इस तरह से डिटरमिनेंट जो होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का नॉन जीरो होता है। जो लिखा है ना रिकॉल दैट द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक हो गया। ये है जी मैपिंग जो जीएल से आर स्टार पे जा रही है। अब ये जीएल क्या है, ये तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टेबल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। आर स्टार क्या है, आर स्टार उसने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही है नॉन जीरो रियल नंबर्स। देखें इसकी सेंस बनती है। पहली बात है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यानी कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं तो नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब क्या निकलता है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब ये निकलता है कि उसमें जीरो नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे हैं। अब वो क्यों, इसलिए कि ये है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे आपको चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 2 है तो 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 1, जो कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से जारी बात है कि आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर ही आएगा। जीरो यहाँ पे देखने नहीं आ रहा, नॉन जीरो इसलिए कि आप मैप ही कर रही हैं मैट्रिक्स को उसके डिटरमिनेंट पे, ये मैंने आपको बताया। मैपिंग है जो कि यहाँ से जनरल लीनियर ग्रुप से या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस से कहाँ पे जा रही है, आर स्टार पे जा रही है। आर स्टार क्या है आपके पास, रियल नंबर्स हैं लेकिन नॉन जीरो है, तो वो तो डिटरमिनेंट है। और क्योंकि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है इसलिए यहाँ भी नॉन जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह भला करे तेरा, जीरो रियल नंबर, तू चला जा यार। अच्छा ये हो गया। तो अब जब ये वाली चीज होगी आपके पास तो उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा, इसका भी पता लग गया होगा। अब आ जाए जी प्रूफ पे कर ही लेना, देखें कितना शॉर्ट होगा। दो एलिमेंट्स पकड़े हैं आप यहाँ से और फाई ऑफ ए बी को क्या प्रूफ करना है, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। लेकिन ये है किसके बराबर, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी के बराबर है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी के बराबर है, बिकॉज मैट्रिक्स इज गोइंग टू मैप ऑन इट्स डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए into determinant of b, ब्रेक हो सकता है। what is determinant of a by definition, determinant of a by definition is phi of a and the determinant of b by definition is phi of b, so therefore phi of a is equal to phi of a into phi of b। मैं फिर अमेरिका पहुंच गया। बहरहाल phi of a भी आ गया आपके पास, phi of a into phi of b, क्योंकि determinant of a होता है phi of a, determinant of b होता है phi of b, और ये आपको दिया हुआ है। ले जी हो गया प्रूफ, मुबारक हो। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है जी, वो कहता है एफ जो है आपके पास, शुक्र है एफ ग्रेड नहीं है, एडिटिव ग्रुप है एफ बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। लेकिन जी कंटिन्यूस फंक्शंस वो होते हैं जिनके
ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होती, लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कर रहा, जिनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होती। डोमेन उनका 0 1 है, 0 1 इंटरवल है, इसमें 0 और 1 भी शामिल है, क्लोज इंटरवल है। आर कहता है एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। ले जी आर जो है एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है। अब जीरो भी है, वो बन सकता है, अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर नहीं है, एडिशन के अंदर है, तो ठीक है जीरो ही बनेगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो फंक्शन मैप हो जाएगा अपने डेफिनेट इंटीग्रल पे 0 to 1। अगर ये हो रहा है जी, ये 0 to 1 को लिखा है, ये देखें डोमेन ही 0 to 1 है, इसलिए कहा है। ठीक हो गया जी, यानी कि फंक्शन मैप हो रहा है अपने ही डेफिनेट इंटीग्रल पे। और अब देख लें जिन्होंने कैलकुलस पढ़ी है और यहाँ तक जरूर पढ़ी होगी, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसका आंसर एक रियल नंबर आता है, इसलिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स को समझ लें मेहरबानी करके, लॉजिक समझ लें और फिर चैलेंज कर दे सारी दुनिया की, बताओ जी कौन कहता है ड्राई सब्जेक्ट है, तोबा कर लो अल्लाह से। अच्छा ये वाली चीज आपके पास आ गई। तो ये जो चीज अब आपके पास है, हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली जो मैपिंग है ना, ये होमोमॉर्फिज्म है। अब देख लें ये जो क्वेश्चन है, जैसे पिछला था, देखा जाए तो वो क्वेश्चन ग्रुप 3 का नहीं था, वो लीनियर अलजेब्रे का था। उससे जो पिछला था उसको बेशक वेक्टर का कह लें या लीनियर अलजेब्रे का कह लें, ये वाला कैलकुलस का क्वेश्चन है। आहो देख लो थल्ले है, देखो यहाँ आपने क्या प्रूव करना है, यहाँ आपने प्रूव करना है फाइव ऑफ एफ प्लस जी होगा फाइव ऑफ एफ प्लस फाइव ऑफ जी। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन ना हो, बनता यही है फाइव ऑफ एफ जी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एफ इंटू फाइव ऑफ जी। लेकिन अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, लिखा हुआ है, मेरी अपनी गाल नहीं है, एडिटिव है वो, एडिटिव ग्रुप। हाँ अच्छा, अब ये जो एफ प्लस जी है ये किस पे मैप होगा, ये अपने ही डेफिनेट इंटीग्रल पे मैप होगा फ्रॉम 0 to 1। और एफ प्लस जी ऑपरेटिंग को नेक्स्ट होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक जुमला कहा था, सारे करते वाह सर क्या बात है, वो मैं भी बोल देता हूँ, आप भी कह देना क्या बात है। सम ऑफ द फंक्शंस इज द फंक्शन ऑफ द सम, सम ऑफ द फंक्शंस इज द फंक्शन ऑफ द सम, बस यही है। ठीक है जी, कि सम ऑफ द फंक्शंस इज द फंक्शन ऑफ द सम, तो ये वाली चीज है। अब यहाँ पे देख लें इसको कैसे आपने इंटीग्रेट करना है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो पहले वाला है ये बाय डेफिनेशन इज फाई ऑफ एफ, और ये जो दूसरे वाला है ये बाय डेफिनेशन इज फाई ऑफ जी। हो गया। अब बताएं ये मुश्किल है इस कोर्स, समझने की बात है, छोटे छोटे सवाल है। और मेहरबानी करके एक और चीज, कम से कम मेरे स्टूडेंट्स में अगर यही क्वेश्चन आता है और 25 नंबर का, इसका ये मतलब नहीं कि फलसफा डालना शुरू हो जाए और पूरा मजमून लिखना शुरू कर दें, इतना ही करना है आपने। ठीक हो गया जी, कि जी ज्यादा मार्क्स का तो जरूर लेंथी होगा, यहाँ से यहाँ तक ही करना है। और ये कह रहा है फॉर ऑल एफ जी बिलोंगिंग टू एफ, यानी कि जो डोमेन स्पेस है यहाँ पे, क्योंकि जो आपके पास आंसर आ रहा है वो तो रियल नंबर है, वो यहाँ से नजर आ रहा है। ले जी ये एक और क्वेश्चन हो गया, मुबारक हो। ले जी ये क्या है जी, डी टू एफ, ओ डी ग्रेड आ गया, और एफ ग्रेड, ओहो नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डी बहुत अच्छा बच्चा है। ये सारे के सारे जो है ना, इसमें डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, और ना सिर्फ ये एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस। अब देखें जरा, कैलकुलस में तो कभी सोच भी नहीं सकते कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस का जो ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन, वो भी ग्रुप हो सकता है। मैंने हालांकि पहले कह दिया कि या ये कहना चाहिए कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस का जो सेट बनेगा वो अंडर एडिशन ग्रुप हो सकता है। ये अब सही जुमला मैंने बोला है। तो सीधी सी बात है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम डिफरेंशिएबल होता है। ठीक हो गया जी। और जारी बात है कि इसमें जो आइडेंटिटी है वो जीरो, अब कहेंगे जी जीरो, जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है। और इसी तरह से अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ है तो माइनस एफ उसका एडिटिव इनवर्स बिल्कुल बनता है। अब यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया है, इसने यहाँ पे डिफाइन किया कि फंक्शन मैप हो रहा है अपने डेरिवेटिव पे। पिछली एग्जांपल में क्या था, वो मैप हो रहा था अपने इंटीग्रल पे, डेफिनेट इंटीग्रल पे। ये मैप हो रहा है अपने डेरिवेटिव पे। ये फिर कैलकुलस का ही क्वेश्चन है। डी साहब जो है वो है एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस। देखें इसकी सेंस बनती है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो अपने डेरिवेटिव पे कैसे मैप हो गया, बन बन गई ना गल, गल बन गई ना, मनो ना। हाँ डी जो है ना एडिटिव ग्रुप ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, और एफ जो है आपके पास एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल फंक्शंस है। अब ये ना हो कि जी ये भी डिफरेंशिएबल है, ये एक फंक्शन है जो कि खैर से एफ का डेरिवेटिव है, ये बस फंक्शंस है। ठीक हो गया जी, वो एडिशन से रहे। प्रूफ करना है जी फाइव होमोमॉर्फिज्म है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है होम, होम नहीं प्रूफ करना, घर नहीं है वो, होमोमॉर्फिज्म है। अब ये फिर वही चीज है, फाइव ऑफ एफ प्लस जी को प्रूफ करना है फाइव ऑफ एफ प्लस फाइव ऑफ जी। सिर्फ इसको यूं लिख लें, देखें ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट से मुराद फिर डैश लिखा हुआ है। डैश का मतलब है डी बाई डी एक्स, डैश का मतलब है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब है डी एफ बाई डी एक्स, इसका मतलब है डी जी बाई डी एक्स। और आपको पता ही है जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड। पहला वाला बाय डेफिनेशन इज फाइव ऑफ एफ, दूसरा वाला बाय डेफिनेशन इज फाइव ऑफ जी। हो गया प्रूफ। एफ जी साहब जो है डी में से आ रहे हैं, प्रूफ्ड।
प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, आप एक चीज नोट करें, शायद आपको फीलिंग हो रही हो ये लेक्चर मैंने लंबा कर दिया, क्योंकि मैं इसलिए लंबा कर रहा था कि वो होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स एक ही मेथड की बार बार आ रही थी, मैं चाह रहा था पक्का हो जाए हर लिहाज से, इसलिए उम्मीद है कि बोझ नहीं पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये भी जरा देख लें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये है थ्योरम। वो कहता है फाई जो है आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। वो ये क्या है, यहाँ कुछ छुपा हुआ तो नहीं है? नहीं जी, नीचे छुपा हुआ है, पेज 128। अब वो कहता है फाई होमोमॉर्फिज्म है। देखें ये पहले ही होमोमॉर्फिज्म है ऑफ अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। ठीक हो गया जी, ये पहले ही होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इनटू फाई ऑफ बी। ए बी सब यहाँ से आएंगे, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी यहाँ से आएंगे। ये फिर मैं कह रहा हूँ पहले ही होमोमॉर्फिज्म है, प्रूव नहीं करना। प्रॉपर्टीज है, इफ ई इज द आइडेंटिटी इन जी तो फाई ऑफ ई हो जाएगा आइडेंटिटी इन जी डैश। ये प्रूव करना है, ये नहीं कि देख लें, ये इसका रटा नहीं लगाना, इसको अभी समझ लें। मैं अभी प्रूफ के बगैर एक बात करने लगूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी में मैप होता है अंडर होमोमॉर्फिज्म। अब आपने ये प्रूफ करना है कि एक आपने जी डैश से एक और एलिमेंट लेना है, फाई ऑफ ई से हिट करना है, और वही एलिमेंट अगर वापस आता है तो बात बन जाएगी। कैसे करना है? होमोमॉर्फिज्म इस्तेमाल करना है। नाउ दिस इज योर फ्रेंड भाई, आहो, होमोमॉर्फिज्म इज योर फ्रेंड। फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रेंड ऑफ जी। ठीक हो गया जी, इनटू अ ग्रुप जी डैश। अब यहां से देखें कैसे करना है। फाई ऑफ ए से स्टार्ट कर रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ ए टाइम्स ई, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू ए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को ए से करें तो ए ही आता है। अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाए, देखें लोग कहते हैं ये क्या है, ड्राई सब्जेक्ट है, क्या एप्लीकेशन है। अब बताएं अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं है, सपोज करें अगर इफ दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, तो ये स्टेप मैं कैसे करूं? ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये स्टेप हो रहा है। अब मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ई। अब देखें इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। इससे क्या पता लगता है फाई ऑफ ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ये राइट से हो रहा है ना, तो यही काम आप लेफ्ट से कर लें। यहाँ आपने ई इंट्रोड्यूस राइट पे किया था, यहाँ लेफ्ट पे कर लें। अब फिर ब्रेक करें, फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ ए। तो फाई ऑफ ई को राइट साइड से फाई ऑफ ए से करें या लेफ्ट साइड से करें, फाई ऑफ ए ही आता है। फाई ऑफ ई को राइट हैंड साइड से करें या लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें फाई ऑफ ए से, या बाइनरी ऑपरेट करें फाई ऑफ ए से, तो फाई ऑफ ए ही आता है। इससे पता लगता है फाई ऑफ ई क्या है, ई डैश है। एंड यस, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो फाई प्रिजर्व्स द आइडेंटिटी। प्रिजर्व्स का क्या मतलब होता है? मेंटेन करना, जो उसकी असल स्टेट है किसी चीज की, उसको मेंटेन करना। ठीक हो गया जी, तो फाई ने आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया। लो कर लो कल ये भी होता है। उसने कहा जी कि अगर ए कोई जी का एलिमेंट है तो जो फाई ऑफ ए इनवर्स होगा, यानी उसके इनवर्स का जो मैप होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा? दूसरे एंड पे होगा फाई ऑफ ए इनवर्स, यानी कि इनवर्स भी इनवर्स पे मैप होगा। यानी कि अगर आपके पास ए एलिमेंट जी का है, ए इनवर्स उसका इनवर्स है। ठीक है जी, ए इनवर्स किसका इनवर्स है? ए का। तो ए इनवर्स को जो मैप होगा, जारी बात है वो तो ये होगा फाई ऑफ ए इनवर्स। ये वाला जो मैप होगा जी डैश में, ये भी इनवर्स होगा किसका? फाई ऑफ ए का। मजे की चीज है ना। यहां से देखें, ई डैश को यूं लिख सकता हूं, ये तो अभी प्रूफ किया आपने। देखें पिछले रिजल्ट की ये एप्लीकेशन आ गई, और यही बताता है जी इसकी एप्लीकेशन क्या। भाई मैथमेटिकल एप्लीकेशन तो समझे ना, दूसरी भी होती है। ये दिस इज एप्लीकेशन। ये मैंने डायरेक्ट लिखा कि नहीं लिखा, बगैर रटा लगाए अभी प्रूफ किया था कि ई डैश जो है, यहाँ पे देख लें किसका इमेज बनेगा, ई अंडर फाई, लेकिन फाई होमोमॉर्फिज्म है। अब ये जो ई है इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट था आपके पास जी में, और ए जो था आपके पास क्या था, एलिमेंट था जी का, और ए इनवर्स उसी का इनवर्स है, तो ए इंटू इनवर्स आइडेंटिटी होता है। अब यहाँ पे लगाएं होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, दिस इज गोइंग टू बी फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए इनवर्स। ये मैंने सिर्फ एक तरफ से किया है, इसको लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। लेकिन आप जरा ध्यान से देखें, इसको मैंने इसके साथ हिट किया तो आइडेंटिटी आ रहा है। ये जो मैंने कहा इसको इसके साथ, यानी कि फाई ऑफ ए इनवर्स को इसके साथ हिट किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। और सिमिलरली ये लिखा हुआ है नीचे, देखें लिखा हुआ है नीचे सिमिलरली, उसमें यहाँ पे ए इनवर्स इंट्रोड्यूस करें, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, तब भी वही ई डैश ही आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या पता लगता है? यहाँ से ये पता लगता है कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, यानी कि ए इनवर्स का जो इमेज है वही फाई ऑफ ए का इनवर्स है। ए इनवर्स का जो इमेज है वही फाई ऑफ ए का इनवर्स है। हाँ जी, अब वो कह रहा है कि ये जो चीज़ आपके पास आ रही है नंबर 3, कि अगर एच आपके पास सब ग्रुप है जी का, तो फाई ऑफ एच आपके पास हो जाएगा सब ग्रुप जी डैश का। ठीक हो गया जी, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एच आपके पास जो है, यानी कि ये जी का सब ग्रुप है, कि जो इसका इमेज होगा फाई ऑफ एच वो जी डैश का सब ग्रुप होगा। प्रूफ कैसे करना है? यूजिंग होमोमॉर्फिज्म और लेक्चर नंबर 5।
जिसमें हमने कहा था कि जब भी किसी सेट को, या ये कहना चाहिए किसी सबसेट को, जो ग्रुप का सबसेट हो उसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो उसी सबसेट में से दो एलिमेंट्स लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जाना चाहिए। तो ये यहाँ कैसे अप्लाई होगा? ये इस तरह से अप्लाई होगा, हम कहेंगे जी फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी, फाई ऑफ एच में से ले रहे हैं। ध्यान करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी डैश में से नहीं, वो तो पहले ही ग्रुप है। फाई ऑफ एच में से ले रहे हैं, और प्रूफ क्या करना है? हम प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड वो भी फाई एच में चला जाए, फिर बात बनेगी। और ये ए और बी क्या है? ए और बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये ना हो जाए ग्रुप के तो हैं, लेकिन यहाँ से पिक किए हैं, सब ग्रुप में से पिक किए हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ये फाई ऑफ एच में मैप हुआ है। फाई ऑफ एच को अपने सब ग्रुप प्रूफ करना है जी डैश का। तो ये लें जी ये वाली चीज। और फाई ऑफ बी इनवर्स जो होता है, फाई ऑफ बी इनवर्स होता है। अब देखें बोलने में तो एक ही चीज लग रही है कि जी फाई ऑफ बी का जो इनवर्स होता है फाई ऑफ बी इनवर्स होता है, यानी जो फाई ऑफ बी है उसका जो इनवर्स होगा वो वही होगा जो बी इनवर्स का इमेज होगा अंडर फाई। मैंने यू बोल दिया, अब तो ठीक है ना। लेकिन इसके रट्टा भी लगवा देते हैं कि जी इनवर्स वाला साइन जो है ना ये अंदर ले जाए तो ये बी पे ले जाए। मतलब कहने का वही है जो आपने यहाँ प्रूव किया था। यहाँ क्या प्रूव किया था? आपने ये प्रूव किया था कि फाई ऑफ ए इनवर्स को जब फाई ऑफ ए से हिट किया तो आइडेंटिटी आया था। फिर ये क्या चीज़ है? ये फाई ऑफ ए का इनवर्स है, यही है ना। तो यहाँ पे देख लें, तो फाई ऑफ बी का इनवर्स क्या हुआ? फाई ऑफ बी इनवर्स। ठीक हो गया। ये लिखा हुआ है जस्ट प्रूव्ड। एथे देख लो, एथे देख लो, एथे देख लो। तो H क्योंकि सब ग्रुप है, लेकिन ये बात करने से पहले ये देख लें कि इसको हम होमोमॉर्फिज्म के जरिए कंबाइन कर सकते हैं। फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इनवर्स होगा फाई ऑफ ए बी इनवर्स। ठीक हो गया जी। तो लेकिन अब ये जो चीज है ए बी इनवर्स, ये H में जा रहा है, क्यों? ये देखें, फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने कहा था आपका लेक्चर नंबर 5। दो एलिमेंट जब लेते हैं और ये ऑलरेडी सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड सब ग्रुप में जाएगा। फिर सुन लें, दो एलिमेंट्स आप सब ग्रुप में से लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड सब ग्रुप में जाएगा, क्योंकि H पहले ही सब ग्रुप है। और इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ ए बी इनवर्स फाई H में चला गया। आप कहेंगे हैं ये कैसे हो गया? देखें, जो एलिमेंट भी आपके पास H में से आ रहा है उसका जो इमेज है फाई ऑफ H में जा रहा है। फिर सुन लें, जो भी आपके पास एलिमेंट H में से आ रहा है उनके जो इमेजेस होंगे फाई ऑफ H में जा रहे हैं। तो अब अगर ये सारी की सारी चीज वट एवर दैट इज, हम चाहते हैं कि ये जो भी है ये चला जाए किसमें? फाई ऑफ H में। वो कब जा सकता है? क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके बना ये, अगर ये अंदर वाली चीज कैपिटल H की है तब जाएगा। अंदर वाली चीज कैपिटल H की इसलिए है कि कैपिटल H सब ग्रुप है। ये वाला एलिमेंट जो है कैपिटल H का है, और कैपिटल H क्योंकि इसमें मैप हो रहा है तो सीधी सी बात है फाई ऑफ ए बी इनवर्स भी इसमें होगा। जब इसमें होगा तो हमने प्रूव कर दिया कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू फाई ऑफ H। इसका मतलब है कि प्रूफ कंप्लीट हुआ कि अगर यहाँ पे H सब ग्रुप है तो फाई ऑफ H यहाँ पे सब ग्रुप होगा। अगर H G का सब ग्रुप है तो फाई ऑफ H G डैश का सब ग्रुप होगा, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसको बिलोंग कर रहा है। कैसे बिलोंग कर रहा है? ये शक्ल जरा कॉम्प्लिकेट थी, ये सिंप्लीफाइड थी। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये ए बी इनवर्स जो है ये H को बिलोंग कर रहा है, और H के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका इमेज फाई ऑफ H में जा रहा है। तो फिर ये वाली चीज भी जा रही है फाई ऑफ ए बी इनवर्स, या इमेज ऑफ ए बी इनवर्स जो है वो भी फाई ऑफ H में जा रहा है, और यही चीज इसके बराबर थी। उम्मीद है पता लग गया होगा, ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। गुड न्यूज, फिर तो कुछ मिठा हो जाए कि होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व्स, मेंटेन्स आइडेंटिटी। इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी में मैप होगा। इनवर्स से इसका मतलब इनवर्स इनवर्स में मैप होगा, यानी कि ए का इनवर्स ए इनवर्स। तो उस दर जो फाई ऑफ ए है उसका क्या होगा जी? इनवर्स फाई ऑफ ए इनवर्स। एंड सब ग्रुप्स भी सब ग्रुप्स पे मैप होंगे। ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। अच्छा, आज का लेक्चर लेंथी हो गया क्योंकि मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया, पार्ट्स में नहीं किया, क्योंकि एक ही टॉपिक चला है। एंड में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आई, वो भी इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो बहरहाल अगर ये आपको जरा मुश्किल लगे सारा इकट्ठा सुनना तो आप बाय पार्ट्स कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, तो लिसनिंग बाय पार्ट्स, अंडरस्टैंडिंग बाय पार्ट्स। द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 17। गुड बाय। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 18 में। अल्लाह हाफिज।